हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बलराम सर, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न इंग्लिश लिसियम में। तो आज हम इंग्लिश का बेसिक से स्टार्ट करते हैं। भाई, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश का निर्माण कैसे हुआ है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश इज इक्वल टू लैंग्वेज। भाई, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। भाई, लैंग्वेज का यूज हम कब करते हैं, तो व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, आवर आइडियाज, आवर थॉट्स, वी यूज अ लैंग्वेज। भाई, जब हम अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जी। तो एंड व्हाट इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज इक्वल टू मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। तो भाई, ये जो है मीडियम का मतलब क्या हो गया जी, मीडियम का मतलब हो गया माध्यम, और कन्वर्सेशन का मतलब क्या होगा, वार्तालाप। यहां देखिए जी कि मीडियम का मतलब होता है माध्यम और कन्वर्सेशन का मतलब क्या हो गया, वार्तालाप। यानी कि हम जो वार्तालाप करते हैं लोगों को अपने व्यूज और आइडियाज को बताने के लिए, तो हाउ मेनी वेज ऑफ कन्वर्सेशन। तो भाई, देर आर थ्री मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। भाई, ये कन्वर्सेशन के कितने मीडियम है जी, तो थ्री मीडियम्स हैं। देखिए यहाँ पर, भाई पहला क्या है, तो पहला जो है आपका स्पीकिंग है। भाई, लोगों से हम अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो बोलकर एक्सप्रेस करते हैं जी। देखिएगा, सेकेंड जो है आपका राइटिंग। तो हम अपने व्यूज को, आइडियाज को लिख करके भी तो एक्सप्रेस करते हैं। एंड थर्ड जो है आपका इंडिकेटिंग। तो हम इशारा करके भी अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो है मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन जो है आपका, पहला क्या है जी, स्पीकिंग। सेकेंड क्या है आपका, राइटिंग। और थर्ड जो है आपका इंडिकेटिंग है। यानी कि हम अपने जब व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं तो बोलकर, लिखकर और इशारा करके। लेकिन जो मेनली मेनली जो है आपका स्पीकिंग और राइटिंग है। देखिएगा, ये जो मेनली जो है मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन स्पीकिंग और राइटिंग है। तो भाई, स्पीकिंग और राइटिंग हम कैसे करते हैं, तो स्पीकिंग और राइटिंग जो है हम सेंटेंस बना करके करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देखिए, हम सेंटेंस बना करके करते हैं। जैसे देखिए, यदि हम यहाँ पर लिखें, यदि यहाँ पर हम लिखें कि व्हेन डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कब कंप्लीट करते हो। तो देखिए यहाँ पर जी कि यह एक सेंटेंस है कि नहीं। तो भाई, सेंटेंस क्या होता है, तो भाई सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है भाई, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि जब भी हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो विथ द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए यहाँ पर जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या एक वर्ड्स है कि नहीं, एक वर्ड है कि नहीं, WHEN क्या है जी, एक वर्ड है। यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम एक साथ रखते हैं और जब वो एक कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट करता है तो वो सेंटेंस होता है जी। तो भाई, ये सेंटेंस, अब ये सेंटेंस तो समझ में आ गया जी सेंटेंस क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये सेंटेंस जो बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनता है। अब देखिए, अब ये वर्ड्स क्या है जी, तो भाई वर्ड्स क्या है, वर्ड्स होता है, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। जब भी हम ये जो है वर्ड को बनाना चाहते हैं तो हमें किसकी हेल्प चाहिए, तो विथ द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए, तो भाई ये वर्ड्स जो होता है वो क्या होता है, लेटर होता है। ये वर्ड का निर्माण किससे होता है जी, लेटर से होता है। और ये लेटर क्या है,
तो देखिएगा ABCD और इसी को हम कहते हैं अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स कहते हैं बाबू। और इसी से किसका निर्माण हो गया है? इंग्लिश का निर्माण हो गया है। समझे बात की नहीं? चलिए एक बार फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। भाई इंग्लिश क्या है? तो भाई इंग्लिश इज इक्वल टू लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज क्या है? तो मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। ये जो है बातचीत करने का, लोगों से कन्वर्सेशन करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो भाई हम कन्वर्सेशन कैसे करते हैं? तो देयर आर 3 मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 3 मीडियम्स ऑफ कन्वर्सेशन। भाई ये कन्वर्सेशन के 3 मीडियम्स हैं। ये जो है पहला मीडियम्स क्या है जी? तो स्पीकिंग है, लोगों से हम बोलकर बातचीत करते हैं। दूसरा आपका राइटिंग है, हम लिख करके भी बातचीत करते हैं। और थर्ड जो है आपका इंडिकेटिंग, हम इशारा करके भी तो बातचीत करते हैं। लेकिन मेनली सोर्स ऑफ जो मीडियम है वो आपका यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग कर है। पहला आपका स्पीकिंग हो गया, दूसरा राइटिंग हो गया। तो यह स्पीकिंग और राइटिंग हम कैसे करते हैं? तो सेंटेंस बना करके करते हैं। देखिएगा यहाँ पर व्हेन डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, ये कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं? और भाई सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता है। तो भाई ये सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनाते हैं। अब ये देखिए वर्ड्स क्या होता है बाबू? तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। वर्ड्स क्या होता है बाबू? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। यानी क्या? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। अब ये लेटर क्या है? तो देखिएगा ABCD, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। और इसी से किसका निर्माण हो गया? इंग्लिश का निर्माण हो गया। आप बताइए जी कि इंग्लिश का चाहे कोई भी टर्म हो, चाहे वो साइंस का टर्म हो, चाहे आपका SST का टर्म हो, चाहे मैथमेटिक्स का टर्म हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर का टर्म हो, जो भी हो, ये 26 लेटर से ही, ये 26 लेटर से ही यानी कि अल्फाबेट से ही जो है इंग्लिश का निर्माण होता है जी। समझे बात कि नहीं? यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं जी? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए जी, इतना समझने के बाद हम लोग आगे देखते हैं जी। चलिए इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। आइए इसके बारे में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्फाबेट्स के बारे में। तो भाई अल्फाबेट्स क्या होता है? देखिए अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है जी? वर्णमाला। तो यहां पर देखिए कि भाई अल्फाबेट्स क्या होता है? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई को, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट्स। देखिए यहां, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, the smallest unit of English is called alphabets। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई को अल्फाबेट्स कहते हैं जी। अब यहां पर देखिए जी, यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं कि ABCD। अब यहां पर देखिए, यदि हम आपसे पूछे कि ये अल्फाबेट्स है कि नहीं, तो देखिए ये जो है बाबू अल्फाबेट्स ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? इसका क्या रीजन है? क्योंकि अल्फाबेट्स कहता है कि अल्फाबेट्स जो है एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, यानी कि यदि ए के बाद बी का स्थान है तो बी होना चाहिए, यदि बी के बाद सी का स्थान होना चाहिए तो वहां पर सी होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या, देखिए बी के बाद सी है, भाई बी के बाद क्या दे दिया है? डी दे दिया। तब ये तो ऑर्डर में नहीं हुआ जी। तो जब ये ऑर्डर में नहीं हुआ तो क्या हम इसको अल्फाबेट्स बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे जी। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। यदि हम फिर से इसको लिखते हैं ABCD,
डी डॉट डॉट जेड। अब देखिए इसको हम अल्फाबेट्स कहेंगे। क्यों कहेंगे जी? क्योंकि ए के बाद बी का स्थान होना चाहिए जो कि बी है, बी के बाद सी का स्थान होना चाहिए जो कि सी है, और सी के बाद डी का स्थान होना चाहिए जो कि डी भी है। और ये जो 3 डॉट आप देख रहे हैं जो भी बच गए हैं सब इसी में क्या है? इंक्लूड है। इसको हम अल्फाबेट्स कहेंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं जी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे कि भाई अल्फाबेट्स यदि हमें समझ में, अच्छा आप बताइए कि क्या इससे भी कोई छोटा है इंग्लिश में? क्या इससे भी कोई छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है जी। आगे देखिएगा, तो इसीलिए हम इसका डिफिनेशन तैयार किया है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। अब देखिए अगला जो है आपका लेटर। तो भाई लेटर क्या होता है? लेटर क्या होता है? तो अ पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अ पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज कॉल्ड लेटर। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के किसी खास इकाई को लेटर कहते हैं। देखिए अ पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज कॉल्ड लेटर। हम बोले कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के किसी खास इकाई को लेटर कहा जाता है। अब यहाँ पर समझने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। देखिएगा कि भाई लेटर की संख्या कितने हैं? लेटर्स कितने हैं जी? 26 हैं। ये कैसे अपने आप में पार्टिकुलर है इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। लेकिन यदि हम इसकी साउंड्स की बात करें, साउंड्स की बात करें तो इसका 44 साउंड्स होते हैं। यानी कि लेटर की संख्या 26 ही है लेकिन इसकी साउंड कितनी है? 44 है। मतलब सभी जो 26 लेटर है सबका अपना अपना साउंड है। और जब भी हम किसी इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हम साउंड का हेल्प लेते हैं, विथ द हेल्प ऑफ साउंड टू रीड इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स को हमें पढ़ने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? साउंड की हेल्प चाहिए, क्योंकि सभी लेटर्स का अलग अलग साउंड होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका यदि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए हो गया, ये हो गया आपका, जी हो गया, जेड हो गया, एक्स हो गया, यू हो गया, इटीसी। बाबू देखिए यहाँ पर सब अपने आप में खास है जी, सब अपने आप में पार्टिकुलर है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग साउंड होता है। जैसे देखिए यदि हम ए की बात करें, यदि हम ए की बात करें तो ए का साउंड अ होता है। देखिएगा, समझिएगा कैसे ये अपने आप में पार्टिकुलर है। ए का साउंड अ होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? अगो। यानी कि इस ए का साउंड क्या हो रहा है? अ हो रहा है। अब देखिए ए का साउंड डबल आ भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कार। यानी कि इस ए का साउंड क्या हो रहा है? डबल आ हो रहा है। ए का साउंड ए भी होता है। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे? देखिएगा इसको हम क्या पढ़ेंगे जी? टेक। यानी कि टेक, यानी कि इस ए का साउंड क्या हो रहा है? ए हो रहा है। और लेकिन ए का साउंड अ भी होता है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल देखिएगा, MAT, मैट। यानी कि ए का साउंड क्या हो रहा है? ए का साउंड ये हो रहा है जी, ए हो रहा है, ए हो रहा है। समझे बात की नहीं? उसी प्रकार आगे देखिए, आपको बताते हैं। यानी कि देखिए जी, मतलब यही है लेकिन सबका इसका साउंड क्या है? 1 2 3 4 और भी इसके साउंड्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ जी का हम बता रहे हैं, जी का साउंड ग भी होता है और जी का साउंड जा भी होता है। जैसे देखिए आप इसको क्या पढ़ेंगे? इसको आप क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे कि जो पढ़ेंगे? यानी कि इसको वो पढ़ते हैं। यानी कि इस जी का साउंड यहाँ पर क्या हो रहा है? गा हो रहा है। लेकिन देखिए जी का साउंड जा भी होता है। इसे देखिए GEORG। इसको क्या पढ़ेंगे आप? जॉर्ज पढ़ेंगे कि गॉर्ज पढ़ेंगे? ये हमको बताइए। तो ये जो हम पढ़ेंगे इसको हम जॉर्ज पढ़ेंगे। यानी कि इस जी का जो साउंड हो रहा है क्या हो रहा है? जॉ हो रहा है। बात समझे कि नहीं? यानी कि लेटर्स की संख्या 26 ही होते हैं, लेकिन
यदि हम इसकी साउंड की बात करें तो साउंड इसकी 44 होते हैं। और हमें साउंड के जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रीडिंग स्किल 60, यदि हमें रीडिंग स्किल आ रहा है, यदि हमें पढ़ने में कुशल है, तो समझ लीजिए कि हमें 60% अंग्रेजी आती है, अब मात्र 40% ही ग्रामर काम करता है जी। समझ में आ गया जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो भी आज का जो मैं टॉपिक बताया हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लें, और हम आज का वीडियो में इतना ही तक रखेंगे। अब बाकी बात हमसे डेली जुड़े हुए रहें, हम कोशिश करेंगे कि भाई हर एक मतलब एक दिन के बाद एक दिन वीडियो हम डालने का प्रयास करेंगे। तो आप हमें आज के बाद शुरू से जो है हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच, मस्त रहें और व्यस्त रहें और अपने जीवन में स्वस्थ रहें।